वो कस्तूरबा गांधी के गोल चक्कर पर सैकड़ों करोड़ की, अरबों की जमीन है, वो सब घेर ली मस्जिद के नाम पर। हटनी चाहिए कि नहीं? उससे ज्यादा प्राइम लैंड तो कोई नहीं। दो बता दी मैंने, देश की सबसे प्राइम लैंड, पार्लियामेंट जिसके सामने, और कस्तूरबा गांधी। जोशी साहब, आपके जो बड़े भाई हैं गठबंधन में, वैसे छोटे होते होंगे राज शर्मा आपसे, लेकिन गठबंधन में बड़े हैं, इन्होंने कहा कि भाई मस्जिद हो, मंदिर हो, हटना चाहिए, सड़क पर नहीं रहना चाहिए। आप इन दोनों मस्जिदों को हटाने का समर्थन करेंगे? कि जो भेदभावपूर्ण कार्रवाई हुई है अयोध्या में, मोइन खान जी का आज डीएनए मैच नहीं हो पाया उस लड़की से, और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनकी, और खासतौर पे योगी सरकार बोलूंगा मैं, योगी सरकार ने, क्योंकि वो हमारी पार्टी के नेता थे, हमारे नगर अध्यक्ष थे, भेदभावपूर्ण कार्रवाई के तहत उनकी फैक्ट्री, उनके घर वर जो भी थे सब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही ज़बरदस्त धमाकेदार डिबेट वीडियो में। अयोध्या बलात्कार कांड आपको याद ही होगा दोस्तों, जिसमें मोहित खान समाजवादी पार्टी के विधायक जो प्रमुख थे, जिन्होंने दुष्कर्म किया था दलित बालिका के साथ। तो दोस्तों अब उनका डीएनए रिपोर्ट आ गया है। डीएनए रिपोर्ट के अनुसार वो अब उनका नाम नहीं है। दोस्तों बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। डीएनए रिपोर्ट में राजू खान जो मोहित खान के नौकर थे उनका नाम आया है। तो दोस्तों इस डिबेट वीडियो में देखोगे जो भुवन भास्कर जोशी है वो कह रहे हैं कि मोहित खान को राजनीति दुश्मनी के कारण फंसाया गया है और उनका जितनी भी प्रॉपर्टी थे उनको बुलडोजर से ध्वस्त करने के पीछे भी राजनीतिक दुश्मनी थी। तो दोस्तों इस डिबेट वीडियो में आप देखोगे अमिताभ अग्निहोत्री जी कैसे इनके तर्कों को ध्वस्त करते हुए, कैसे इनको रगड़ रहे, कैसे इनको धो रहे हैं। दोस्तों जबरदस्त डिबेट वीडियो है। इस डिबेट वीडियो में और भी बहुत कुछ है, पूरा देखिए, आपको आनंद अवश्य आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। आप लोग बुलडोजर को एक पॉलिटिकल लड़ाई बनाने की कोशिश कर रहे थे, है ना, कि बुलडोजर को सामने रख के एक बड़ा नैरेटिव सेट किया जाए देश भर में। लेकिन जितनी समझ हमको है, सुप्रीम कोर्ट के 17 सितंबर और आज की जो वक्तव्य, सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उन सबको देखने के बाद जो बात समझ में आ रही है, उसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि किसी व्यक्ति का मकान, प्राइवेट प्रॉपर्टी सिर्फ इसलिए नहीं गिराई जा सकती कि उसके खिलाफ कोई एफआईआर हुई है या उसके परिवार की प्रॉपर्टी। मेरा प्रश्न है कि देश में ऐसा कोई कर भी नहीं सकता, और अगर किसी ने ऐसा किया, किसी भी प्रशासन ने, किसी भी राज्य के शासन ने, तो उसके खिलाफ कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की भी जरूरत नहीं, हाई कोर्ट भी पर्याप्त है, स्थानीय अदालत भी पर्याप्त है। बिना नोटिस के अगर किसी का मकान गिरा होता तो वो अदालत नहीं गया होता। राज शर्मा जी, नहीं, बात यहाँ पे ये नहीं। पहली बात तो मैं एक बात कह दूं कि रोड पे बने, मंदिर बने, मस्जिद बने, मजार बने, रोड पे नहीं बनने चाहिए, और रोड हमारे लिए है, सबको सहूलियत होती है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई भी पार्टी वाला इसका विरोध करता। विरोध ये सिर्फ इतनी सी बात है, और ये बहुत बड़ी बात भी नहीं है कि इसको कोई पतंगा बना दिया जाए। सिर्फ इतनी थी कि नोटिस का भी एक टाइम था। मैं कहता हूं एक बड़ा सा बिल्डिंग बन गया, वो सबकी नजरों में बनता गया, 500 गज में, 1000 गज में, 2 बीघे में पूरा घर बन जा रहा है। फिर आप कह रहे वो क्योंकि अथॉरिटी से नक्शा पास नहीं। हाँ, ग्राम सभा में करी थी, तो मैं तो इतना ही मानता हूं, अगर ग्राम सभा की जमीन पे किसी प्रधान ने या जिला पंचायत सदस्य या अध्यक्ष ने कोई घर बनाया, तो उसके पीछे उसका घर गिरे तो गिरे, लेकिन जिस अफसर की छत्र छाया में रहते हुए, जिस अफसर के लालचपन के कारण वो घर बना, उस पर भी एक्शन होना चाहिए। बात ये नहीं है कि क्यों गिराया गया, कैसे गिराया गया। और कोई भी घर गिरता है, बच्चा भी जानता है, हथौड़ी से नहीं गिरता है। अरे जरा सा छज्जा गिराने के लिए आदमी बुलडोजर ही बुलाता है ना। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि बुलडोजर चल रहा है, क्या चल रहा है। तो इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमें कोई नहीं दादा, हमें कोई वो दिक्कत नहीं है, मगर बस आपके जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें कोई बायस बनना जी ठीक है। राज भाई, राज जी ने चीजों को बड़ा सरल कर दिया, लेकिन उनके नेता जो हैं इन गठबंधन के, वो इतने सरल नहीं रखते। वो बातें यहां शुरू करते हैं, बुलडोजर राक्षसी वृत्ति है, बुलडोजर असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। राज भाई कह रहे बुलडोजर से गिराओ, किसी से गिराओ, सब जानते हैं बुलडोजर ही से गिरेगा, किससे गिरेगा। ये बात राहुल गांधी कह देंगे जिस दिन, उस दिन मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। वो तो कहते हैं कि हमको आने दो, सारे बुलडोजर समुद्र में डुबा दूंगा। इतनी नफरत बुलडोजर से, पाकिस्तान से नफरत कम है, बुलडोजर से ज्यादा है। अच्छी बात है। तो लेकिन ये मुंडे मत भिन्ना, एक बड़ी बात राज भाई ने कह दी, इसीलिए मैं कह रहा, देखिए आप जो बात आप कह रहे हो वो खड़गे जी नहीं कह सकते, और कहेंगे तो हटा दिए जाएंगे अध्यक्ष पद से। ये भी है। मैं 2 उदाहरण, राज भाई ने कहा बिल्कुल हटने चाहिए, सड़क पर कैसे बन सकता कोई धार्मिक स्थल। एक मामला जोशी जी की पार्टी सीधे जुड़ा है। सहारनपुर से जो एमपी चुने गए इमाम साहब, वो पार्लियामेंट स्ट्रीट में जो मस्जिद है सड़क पर, उसके इमाम हैं। क्या हटाई जानी चाहिए? हटाई जानी चाहिए भाई। पार्लियामेंट स्ट्रीट में मस्जिद कैसे बना दी सड़क पर? हटनी चाहिए। और वो क्या नाम था उनका, देखो
अरे वो इमाम ऑल इंडिया इमाम फेडरेशन करके ऑर्गेनाइजेशन करके एक बना दिया था उनने। वो कस्तूरबा गांधी के गोल चक्कर पर सैकड़ों करोड़ की अरबों की जमीन है, वो सब घेर ली मस्जिद के नाम पर। हटनी चाहिए कि नहीं? उससे ज्यादा प्राइम लैंड तो कोई नहीं। दो बता दी मैंने देश की सबसे प्राइम लैंड, पार्लियामेंट जिसके सामने और कस्तूरबा गांधी। जोशी साहब, आपके जो बड़े भाई हैं गठबंधन में, भाई से छोटे होते होंगे राज शर्मा आपसे, लेकिन गठबंधन में बड़े हैं, इन्होंने कहा कि भाई मस्जिद हो मंदिर हो हटना चाहिए, सड़क पर नहीं रहना चाहिए। आप इन दोनों मस्जिदों को हटाने का समर्थन करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी इस देश के कानून पे विश्वास करती है, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, इस देश के लोकतंत्र और संविधान को हम लोग मानने वाले लोग हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट के जो लाइन आती है उनका हम स्वागत करते हैं। आज आपने जो दोनों प्रश्न उठाए हैं उनका भी जवाब मुझे देना है, लेकिन मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी और विश्लेषक से पूछूंगा कि जो भेदभावपूर्ण कार्रवाई हुई है अयोध्या में, मोइन खान जी का आज डीएनए मैच नहीं हो पाया उस लड़की से, और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनकी, और खासतौर पे योगी सरकार बोलूंगा मैं, योगी सरकार ने, क्योंकि वो हमारी पार्टी के नेता थे, हमारे नगर अध्यक्ष थे, भेदभावपूर्ण कार्रवाई के तहत उनकी फैक्ट्री उनके घर वर जो भी थे सब बुलडोजर से कार्रवाई करी। अब बताइए कहां से ये बुलडोजर न्याय करता है? आज वो लड़की से उनके नौकर का मैच हुआ है, उनका मैच नहीं हो पाया, बहुत वयोवृद्ध है। तो आज क्या ये उनकी योगी सरकार उनकी बिल्डिंग बना देगी? ये फैसला आज होगा, या इनके प्रवक्ता बताएंगे, या ये बता देंगे कि कोर्ट के आदेश के बाद जब डीएनए मैच नहीं हुआ, उनकी जब वो गुनाहगार नहीं हुए, तो ये उनकी फैक्ट्री को लगा देंगे, उनके दुकान को बना देंगे, उनके मकान को बना देंगे? नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इनका टारगेट था कि समाजवादी पार्टी को बदनाम करा जाए। और आज कोर्ट के जब डीएनए मैच नहीं हुआ तो इनकी जो स्कीम है वो पास नहीं हो पाई, और जनता की अदालत में मैं यहीं से बताता हूँ, ये अयोध्या हारने जा रहे हैं। माननीय योगी जी वहां के प्रभारी है, शायद वो हारने जा रहे हैं। नहीं जोशी जी, तो ठीक है आपके भविष्यवाणी, लेकिन मैंने पूछा बड़ा एक मासूम सा सवाल था, पार्लियामेंट वाली मस्जिद और कस्तूरबा वाली, ये हटना चाहिए? अमिताभ जी, 3 दशक का आपका कैरियर है, आप कैसे भाग सकते हैं? 3 दशक का मेरा कैरियर, मैं कैसे भाग सकता हूँ? फिर हमने घास ही चिली है क्या? हमने घास नहीं चिली, हम पढ़ के लिख के आए, आप पढ़ लिख के आए, हम घास चिलने वाले लोग नहीं है। हम आपको बताना चाहते हैं, हम लोगों ने जो कहा है, कोई भी मंदिर हो, कोई भी मस्जिद हो, ढानी चाहिए जो जनता की के रोड में आ रही है, जनता को जो अवैध बनाई गई है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है। लेकिन ये रवैया नहीं चलेगा कि एक धर्म विशेष को जो टारगेट करके ये लोग काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की, देश की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, जो ये भेदभावपूर्ण कर रहे हैं, जो मोइन खान के साथ इन्होंने करा है, ऐसे लाखों मोइन खान निकलेंगे। जोशी जी ठीक, अभी रुकना होगा। एक तो मैं मोदी सरकार से ये कहूंगा कि भाई कस्तूरबा गांधी की रोड क्लियर कराओ और पार्लियामेंट का बाला रोड क्लियर कराओ, क्योंकि इसके लिए कांग्रेस और सपा दोनों ने सहमति दे दी कि हम कानून के साथ हैं, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा हम लोग सुप्रीम कोर्ट के वफादार हैं। अब इनको पास ये उसका विरोध करने का अधिकार नहीं होगा। सबसे पहले तो रोड ही चौड़ी करो, क्या कस्तूरबा गांधी रोड का पूरा दृश्य बदल जाएगा, ट्रैफिक कितना सरल अच्छा हो जाएगा। मोहित खान का डीएनए मैच नहीं किया उस बच्ची के भ्रूण से, उसके नौकर राजू खान का किया। समझदार लोग जानते हैं कि 10 लोग भी व्यभिचार करें किसी बच्ची के साथ गैंगरेप में, लेकिन अगर वो गर्भवती होगी, जोशी जी बड़ी महीन बात कर रहा हूं, तो उसमें एक ही का डीएनए मैच करेगा किसी का, क्या 10 का नहीं करेगा? मोहित खान निर्दोष कैसे हो गया? किसने कहा? कौन कह रहा है? जो कह रहा है वो नासमझ है, नादान है, या उसके पास बुद्धि नहीं है। गैंगरेप के आरोप से बाहर नहीं है मोहित खान। और आप तो वकील कानून के जानकार हैं, गैंगरेप में क्या होता है जोशी जी? अगर गर्भवती हो गई, गैंगरेप में गर्भवती हो जाए जरूरी नहीं ना, अगर गर्भवती हो गई तो एक से डीएनए मैच करेगा, बाकी में लड़की के बयान चलेंगे कि इन्होंने भी व्यभिचार किया, इन्होंने भी दुष्कर्म किया, इन्होंने भी दुष्कर्म किया। और तीसरी बात सुन लो, आपने कहा वयोवृद्ध है मोहित खान, इनसे ज्यादा उम्र के लोगों ने कौतुक किए हैं, मैं उस बहस में नहीं जा रहा। क्या वयोवृद्ध का मसला नहीं है जोशी जी, आपने अभद्रता के साथ बच्ची को स्पर्श भी कर लिया, आपके ऊपर बाल यौन वाला कानून लगने के लिए पर्याप्त आधार हो गए, ठीक है ना? उसके लिए कोई कुश्ती करना जरूरी है? कौन बता दिया ये बात आप लोगों को? तो मोहित खान का जुलूस निकाल दो अयोध्या में, जिंदाबाद मोहित खान जिंदाबाद, निकाल दो। मोहित खान छूट गया क्या? छूट गया क्या? कोर्ट ने ही कह दिया कि नहीं इसका डीएनए मैच नहीं करेगा, इसको एक माला पहनाओ और मिठाई देके विदा करो, ऐसा बोला क्या? मोहित खान जेल में ही रहेगा जोशी जी, लिख लीजिए, सजा पाएगा, सामूहिक दुष्कर्म की सजा पाएगा।
सामान्य व्यक्ति इस बात को जानता है। आपकी नजर से कैसे हट गई ये बात? और मैं देख रहा हूं कि सुबह से पूरी समाजवादी पार्टी लोहलाट हो रही है। बोले मोहित खान के सम्मान में सपा है मैदान में। क्या हुआ मोहित खान? कुछ नहीं छूटा भाई। अरे मोहित का मिलता तो राजू खान का नहीं मिलता, एक ही से मिलेगा ना। बच्चे का जन्म, भ्रूण का जन्म एक ही के स्पर्म से होगा, 10 के से नहीं होता। लेकिन 10 बरी नहीं होते। परिस्थिति जन्य साक्ष्य और पीड़िता का बयान, ये अंतिम है जोशी जी। इसमें भाग नहीं सकता मोहित खान, ये मेरी भविष्यवाणी लिख लीजिए। बाकी सारी बात ठीक है, लेकिन आपने जो मोहित खान का प्रसंग छेड़ा ये ठीक नहीं। मोहित खान को कोई राहत नहीं दिला सकता। 12 वर्ष की बच्ची ने बयान दिए हैं मजिस्ट्रेट के सामने, पर्याप्त है उसके लिए। आसाराम बापू जेल में है अब तक, जमानत नहीं मिली ना जोशी जी। वो तो मोहित खान से भी ज्यादा भयभ्रांत है ना। जमानत नहीं मिली, गलत तो नहीं कह रहा राजबाबू? भयभ्रांत का कोई लेना देना नहीं। आपने गंदा इशारा भी किया, इशारे के लिए तो कोई जवानी नहीं चाहिए, तो भी आप दोषी हो गए। इशारा तो बुड्ढे भी कर सकते हैं, छेड़खानी भी कर सकते हैं। इसलिए मोहित खान के पक्ष में सपा को अति उत्साह में नहीं खड़ा होना चाहिए, यह मेरा निवेदन है। क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घट जाएगी। ये तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये लेटेस्ट जबरदस्त डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी डिबेट वीडियो आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।